सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। सीनियर सिटीजन वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है सर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज बजट 2021 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस कर दिया है जो सीनियर सिटीजन है उनको रिटर्न फाइल नहीं करना है, यानी कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करना है। यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। आपको क्या करना रहेगा जिसकी वजह से आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, और क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। यानी आपको यहां पर ना ही अपना रिटर्न फाइल करना है, क्यूम्बरसम यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में नहीं जाना रिटर्न फाइल करने में। तो यहां पर सुन लीजिए क्या क्या यहां पर आपको जो है करना रहेगा सर। तो बजट 2021 के अंदर यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस कर दिया था सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 नहीं सर 75 साल से ज्यादा हो, जिनकी एज 75 ईयर से ज्यादा है, उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम सेम बैंक में अगर आती है, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी कोई सैलरी इनकम होनी चाहिए, ना ही आपकी बिजनेस इनकम होनी चाहिए, ना ही आपके रेंटल इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है तो आप एग्जेम्प्टेड हो जाते रिटर्न फाइल करने से। तो बजट स्पीच हुई थी 75th जो इंडिपेंडेंस कंट्री के अंदर था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहां पर जो है कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए सीनियर सिटीजन को यहां पर बेनिफिट दिया जिनकी एज 75 या उससे ज्यादा है। अगर आपकी एज 60 है तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है सर, आपकी एज 75 से ज्यादा होनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी सिर्फ 2 इनकम होनी चाहिए, कोई शेयर मार्केट से, बिजनेस से, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से या कोई अन्य इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, एक ही बैंक से होनी चाहिए, और उस केस में यहां पर सेम बैंक होगी तो ही आपको यहां पर जो है एग्जम्पशन मिलेगा फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। एंड यहां पर जो बैंक होगी वो यहां पर आपका टैक्स डिडक्ट करेगी सर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पर रिटर्न फाइलिंग से आपको यहां पर सरकार ने कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए मुक्त किया है, बट आपको टैक्स तो पे करना ही रहेगा। कौन पे करेगा आपके बिहाफ पर? बैंक करेगी। आपको यहां पर क्या देना है? बैंक को डिक्लेरेशन देना है। क्या डिक्लेरेशन देना है? उसके अंदर आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि यहां पर एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 से ज्यादा होगी वही ये डिक्लेरेशन दे पाएंगे, उनको ही एग्जम्प्टेड किया जाएगा रिटर्न फाइलिंग से। बट यहां पर आपको टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं किया सरकार ने, टैक्स तो आपको देना ही है अगर आपकी स्लैब लिमिट से ज्यादा होगी। आफ्टर अलाउिंग डिडक्शंस के बाद बैंक जो यहां पर आपका जो डिक्लेरेशन होगा जिसके अंदर आप देंगे कि यहां पर मेरी ये इनकम है, पेंशन इनकम है, जो भी इंटरेस्ट इनकम है, और मेरे ये जो डिडक्शन है वो यहां पर आप बताएंगे बैंक को, और बैंक जो आपका कंप्यूट करेगी, यानी आपको नहीं करना, बैंक आपका रिटर्न जो है कंप्यूट करेगी और उसके हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा वो सरकार को वो दे देगी सर। तो यहां पर क्या क्या कंडीशन है वो भी हम देख लेंगे। तो एग्जम्पशन यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ओनली अवेलेबल इन केस आपकी इंटरेस्ट इनकम जो आपने सेम बैंक में जो आप जहां पर आपकी जो पेंशन इनकम है वहीं आपने अगर जो है डिपॉजिट किया हुआ है तो वहीं से इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी आती है तो ही आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा सर। तो बैंक यहां पर डिडक्ट करेगी आपका इनकम टैक्स और यहां पर डिपॉजिट करेगी गवर्नमेंट को। तो कंडीशन यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपकी पेंशन इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट जो आपके सेम बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, तभी आपको ये एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। बजट 2021 के अंदर ये प्रपोज किया गया था, इंसर्ट किया गया था न्यू सेक्शन जो है 194P। कौन सा सेक्शन है सर? 194P, जिसके अंदर रिलैक्सेशन दे दिया गया है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है। क्या क्या है कंडीशन आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन होने चाहिए, जो सीनियर सिटीजन अगर रेसिडेंट है, अगर आप नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपकी एज 75 साल और उससे ज्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड कंडीशन आपकी जो है यहां पर सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए और कोई और अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई अदर इनकम हुई तो आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा रिटर्न फाइलिंग का, यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है सेम बैंक से, अगर आपने डिपॉजिट करवाया है तो आपकी जहां पर पेंशन इनकम है वहीं पर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम हुई तो ही आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद यहां पर बैंक को कौन सी होगी? जो स्पेसिफाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर स्पेसिफाइड बैंक होने वाली है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी यानी नोटिफाई करेगी कुछ बैंकों को कि यहां पर जो है स्पेसिफाइड बैंक जो होगी जिसके अंदर आप अपनी पेंशन इनकम रख सकते हैं, एंड उसके अंदर अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हैं तो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी तो ही आप यहां पर जो डिक्लेरेशन देंगे उस बैंक को, तो बैंक आपका टीडीएस काटेगी और आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो यहां पर जो डिक्लेरेशन आपको स्पेसिफाइड बैंक को देना जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स होंगे, उस फॉर्म के अंदर आपको
यहां पर देना पड़ेगा एज पर द प्रिस्क्राइब के हिसाब से। तो एक बार अगर आपने डिक्लेरेशन फर्निश कर दिया स्पेसिफाइड बैंक को, तो यहां पर बैंक आपका कंप्यूट करेगी इनकम ऑफ सच सीनियर सिटीजन आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ डिडक्शन जो भी आपने दिए हैं चैप्टर 6A के अंदर, एटीसी एटीडी जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किए, जो भी डिडक्शन आपने इन्वेस्टमेंट किए वो आपको डिडक्शन देने होंगे, और जो भी रिबेट होगा 87A का वो देने के बाद रिलेवेंट ईयर का आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई इनकम टैक्स बनता है तो जो भी रेट इन फोर्स जो चल रही है उसके हिसाब से काट लिया जाएगा। एक बार ये सब चीजें प्रोसेस हो जाती है तो यहां पर आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा सीनियर सिटीजन के लिए उस असेसमेंट ईयर के लिए। नेक्स्ट यहां पर जो है आप अगर 75 ईयर्स और उससे ज्यादा है तो आपकी पेंशन इनकम है, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम भी हुई, फिक्स डिपॉजिट है, तो भी आप यहां पर रिटर्न जो है फाइल नहीं करेंगे, बिकॉज आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की वजह से यहां पर जो है गवर्नमेंट ने सिंपल प्रोसेस रखा है, आपको रिटर्न फाइल नहीं करना। बैंक इस केस में आपका जो रिटर्न फाइल करेगी तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, पर ध्यान रखिएगा अगर आपकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होगी तो आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको यहां पर जो रिटर्न खुद से फाइल करना पड़ेगा, सभी इनकम जो है डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्लैरिटी यहां पर गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि यहां पर समझ लीजिए अगर मल्टीपल बैंक्स हैं मेरे, अगर मल्टीपल बैंक है और हर जगह पे मेरा इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो उस केस में क्या मुझे यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन मिलेगा, बिकॉज यहां पर स्पेसिफाइड बैंक कहा गया है। तो एंड यहां पर जो अदर्स बैंक है क्या मुझे उन बैंक से यहां पर फॉर्म 15H यहां पर भरना पड़ेगा ताकि मेरा कोई टीडीएस ना कटे, और अगर गलती से मेरा कोई टीडीएस कट भी गया तो उस केस में मुझे तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपका अदर बैंक अगर टीडीएस काट लेती है तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अदर बैंक में जाकर फॉर्म 15H अगर दे देते हैं तो यहां पर स्पेसिफाइड बैंक है और अदर बैंक में भी आपका अकाउंट है, वहां पर भी आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वहां पर आपको 15H देना पड़ेगा ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। अगर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो उस केस में आपको वहां पर जो है रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा सर। तो ये बेनिफिट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर गवर्नमेंट को देनी चाहिए। आइए कंप्यूट करते हैं कि कैसे बैंक कंप्यूट करेगी सीनियर सिटीजन की। तो आप पेंशन इनकम लिख दी यहाँ पर 5 लाख की, इंटरेस्ट इनकम आपकी 1 लाख की लिख दी, तो टोटल इनकम कितनी हुई सर 6 लाख की इनकम हुई। एटीसी का डिडक्शन ले लिया 1.5 लाख का, यानी 4.5 लाख की आपकी इनकम होती है। तो यहाँ पर टैक्स हम कंप्यूट करके देखें तो 2.5 लाख पर आपका नील बनेगा, और सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर हम 3 लाख पकड़ के चलते, 3 लाख पर आपका नील बनेगा। 3 से 4.5 पर आपका यानी 1.5 लाख पर आपका कितना बनेगा सर 7,500 बनेगा यहाँ पर टैक्स। तो 1.5 लाख पर और 87A का अगर रिबेट लेते हैं 12,500 तो आपको 7.5 पे पूरा का पूरा यहां पर नील हो जाएगा, 12,500 तक आपका रिबेट मिल जाएगा तो नील हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी क्या होगी सर नील आएगी। अगर इस केस में यहां पर जो है 15,000 का अगर इनकम ज्यादा होती है 15,000 का अगर टैक्स बनता है तो वो सरकार को जमा करेगी बैंक, और यहां पर जो है ये जमा हो जाएगा। तो उस केस में बैंक यहां पर जमा करेगी। तो ये जो है आईटीआर हम इस हिसाब से जो बैंक है रेडी करेगी, कंप्यूटेशन करेगी उनकी इनकम, और जो है यहां पर सरकार को टैक्स जमा करवा देगी। इस केस में कोई भी आईटीआर फाइल नहीं होगी सीनियर सिटीजन की, ना ही सीनियर सिटीजन यहां पर करने वाले हैं सर। इस केस के अंदर अगर वो ये सारी कंडीशन कंप्लाई कर लेते हैं, एक बार वापस आपको बताता हूं, एज होनी चाहिए 75 साल से ज्यादा, रेसिडेंट होने चाहिए, सेम बैंक में पेंशन इनकम इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। अगर वो स्पेसिफाइड बैंक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है तो यहां पर उन्हें डिक्लेरेशन फर्निश करना है यहां पर बैंक को, और वहां पर अपनी इनकम साथ में डिडक्शन सभी स्पेसिफाई करना है, सभी पर्टिकुलर के साथ जो दिया गया है उसमें भी प्रिस्क्राइब जो दिया गया रूल्स के हिसाब से। अगर वो ये सब करते हैं और बैंक यहां पर कंप्यूट करेगी उनकी इनकम और जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर डिडक्ट करेगी टैक्स और जमा करवा देती है गवर्नमेंट को, तो उस केस में सीनियर सिटीजन को यहां पर रिटर्न फाइल नहीं करना अंडर सेक्शन 194P के अंदर। तो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया बजट 2021 के, यानी अब जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 अब जो आ रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके लिए भी आप एग्जाम्प्ट होंगे अगर ये सभी कंडीशन आपने फुलफिल कर लिए। तो आज का वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।